नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आज जो है हम लोग बात करेंगे जो हमारा ये जो आईसी है यूएलएन 2003 इसके बारे में। ये आईसी किस प्रकार से काम करता है, इसके कितने पिन होते हैं और इसका जो पिन जो भी जितने भी पिन है उसका हर एक पिन का क्या काम है ना। और ये जो आईसी है मेरा बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ है, क्योंकि ये आपको हर एक अधिकांश पीसी में आपको जो है ये मिल ही जाएगा, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे नॉन इन्वर्टर, चाहे इंडोर हो, चाहे या फिर आउटडोर हो। तो अगर आप ये आईसी के परफेक्टली किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से चेक करना है, अगर आप लोग ये जान जाते हैं तो आपको धीरे-धीरे क्या है वो कोई भी पीसी भी रिपेयर करने में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयर करने में आसानी होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको इस पीसी में आपको प्रैक्टिकल भी हम लोग समझाएँगे। तो एक पहले नोटबुक ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं थोड़ा-सा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या ये पिन है, ठीक है? इसका टोटली जो पिन होता है मेरा 16 पिन होता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको पिन नंबर 1 अगर इसको हम लोग मान रहे हैं, ठीक है ना? तो 1 से ये 8 हो जाएगा और 9 से फिर ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये मेरा यूएलएन 2003 और इसी में एक आता है मेरा KID 6500, ठीक है ना? ये दोनों जो आईसी होता है मेरा दोनों एक ही होता है। इसको हम लोग एक अलग नाम भी बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर एरे, ठीक है ना? ट्रांजिस्टर एरे आईसी। इसमें क्या रहता है टोटली 7 ट्रांजिस्टर रहते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? अगर आप इसका इंटरनेट से प्रिंट आउट डाउनलोड करते हैं तो उसके जब आप लोग डाटा शीट इसका जो है ना डाटा शीट जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें टोटल 7 से 8 पेज का जब उसके डाउनलोड कीजिएगा डाटा शीट PDF, तो उसके अंदर आपको हर एक चीज़ इसका पिन आउट, कितना वोल्टेज से ऑपरेटिंग है, मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, करंट, कितना करंट भी इसको चाहिए, और इसका इंटरनल डायग्राम, जिसके अंदर आपको इंटरनल डायग्राम दिखेगा तो 7, है ना, 7 इसके अंदर ट्रांजिस्टर रहेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिजिटल एरे ट्रांजिस्टर आईसी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या रहता है 7 जो रहता है ट्रांजिस्टर रहता है। एरे इसको इसको एरे जो हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सीक्वेंस रहता है, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा ट्रांजिस्टर। तो एरे इसलिए उपयोग किया जाता है शब्द जब एक से ज़्यादा, है ना, कोई चीज़ हो। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर मेरा एक से ज़्यादा है और वो सीक्वेंस है, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिस्टर एरे आईसी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो पिन नंबर 8 जो होता है मेरा ग्राउंड होता है और पिन नंबर 9 मेरा क्या होता है VCC, ठीक है ना, वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर इसका पूरा नाम होता है। इस पे 12 वोल्ट आएगा आपका, ठीक है ना। VCC 12 वोल्ट से ऑन होता है ये आईसी। अब इसका जो पिन नंबर जो मेरा हो गया 1 से 7 तक ये मेरा इनपुट हो जाएगा, ठीक है ना, और पिन नंबर जो मेरा 10 से लेकर 16 तक ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो इस प्रकार अब इसको इनपुट क्या होता है जब हम लोग 5 वोल्ट इसके इनपुट में देंगे, मान लीजिए पिन नंबर 1 पे इसके 5 वोल्ट दिए तो इसका जस्ट सामने पिन, तो इसके जस्ट सामने कौन सा है 16 पिन, तो उस पिन से क्या निकाल देगा, ग्राउंड निकाल देगा, ठीक है ना। अगर पिन नंबर 2 पे हम लोग दिए 5 वोल्ट तो इसके जस्ट सामने से क्या निकाल देगा हमारा, ग्राउंड पिन निकाल देगा, ग्राउंड आउट कर देगा। तो इसमें जो जैसे इस पीसी में क्या इसका जो आईसी का उपयोग किया जाता है रिले को ऑपरेट करने के लिए, है ना। आपका ये आईसी उपयोग किया जाता है ना, आपको स्विंग मोटर को भी कंट्रोल करने के लिए यही आईसी उपयोग किया जाता है। आउटडोर पीसी में आपका एक्सपेंशन वाल्व को कंट्रोल करने के लिए ये आईसी यूज किया जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस सर्किट को ले रहे हैं, ठीक है ना। ये रिले किस प्रकार से ये जो आईसी है कंट्रोल करता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 2 रिले बना लिया है, ठीक है, समझने के लिए जस्ट। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे तो रिले का जो कि मेरा 2 सिरा है, एक सिरा आप क्या किया है पॉजिटिव दे दिया है और दूसरा सिरा में क्या नेगेटिव आएगा क्योंकि ये यूएलएन देगा, ठीक है ना। यूएलएन खुद भी नहीं देगा जब तक इसको क्या होगा पॉजिटिव इनपुट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा माइक्रो कंट्रोलर, ये जो एमसीयू है, एमसीयू से 5 वोल्ट पिन नंबर इस पे आया, तो इससे जस्ट सामने वाला पिन से क्या नेगेटिव आउट करेगा तो ये मेरा रिले क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर मान चल ये हाई है और ये मीडियम रिले है, ठीक है ना, एक लो भी रिले रहेगा। तो अगर लो अब हाई से हम लोग मीडियम अगर कर रहे हैं तो वो क्या करेगा 5 वोल्ट इस पे से हटा के, है ना, इस पिन नंबर 2 पर देगा, ठीक है ना। और जस्ट इसके सामने इस पिन से क्या करेगा नेगेटिव आउट होगा तो ये रिले क्या हो जाएगा मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ये पिन ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई भी सर्किट जो है किसी कंपनी का नहीं, बस आपको समझाने के लिए हम लोग इसको बता रहे हैं। जो भी रिलेज वगैरह होता है इसी प्रकार से हमारा जो है कंट्रोल किया जाता है। अगर आप लोग इसी कुछ चीज़ सर्किट वगैरह भी बना रहे हैं, है ना, आप लोग अगर इस मेनू को यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग क्या इसमें पॉजिटिव, है ना, 1 से 7 नंबर पिन पर किसी पर भी, है ना, आप इसको जिस पिन पर खाली इन कीजिएगा उसके जस्ट आउटपुट वाला पिन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आउट कर देगा। बस इसका जस्ट इतना ही काम होता है, ठीक है ना। इसके बेस पे इसको हम लोग बोल सकते हैं बेस, ठीक है ना, इसको कलेक्टर, ठीक है ना। जब हम लोग बेस पे देते हैं तो ये क्या करता है
कलेक्टर से आउट कर देता और ये मेरा हो जाएगा मान चलते इमीटर। ठीक है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर की भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं। तो बेस पे पहले सप्लाई आना जरूरी है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, ये नहीं कि अगर मान लीजिए रिले वगैरह ऑन नहीं हो रहा तो डायरेक्ट ये आईसी को चेंज करना, नहीं। सबसे पहले आपको चेक करना है ये आईसी सही है कि खराब, तो पहले चेक करिए ग्राउंड आ रहा है कि नहीं, प्लस आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, अगर यहाँ इस दोनों फिर आपको 12 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, प्लस माइनस का दोनों जो भी ट्रैक है वो सब क्या है मेरा परफेक्टली है। अब चेक करना है कि आप आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, आउटपुट देने के लिए सबसे पहले इनपुट होना जरूरी है। तो इनपुट पहले चेक कर लेंगे है ना, मल्टीमीटर्स की इनपुट हो रहा है कि नहीं। इनपुट पर 5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए इस पिन पे 5 वोल्ट मिल रहा है और इस पर आपको 0 वोल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब अगर मान लीजिए इस पे तो 5 वोल्ट मिल रहा है लेकिन यहाँ मिल रहा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कहाँ से मिलेगा, ये जो 12 वोल्ट इन्हीं यहाँ से किए हैं, ये कॉइल के थ्रू यहाँ से घूम के आएगा। ठीक है, तब 5 वोल्ट मिल भी रहा और यहाँ 12 वोल्ट मिल रहा। इसका मतलब क्या, ग्राउंड आउट नहीं किया फिर तभी तो जाके ये घूम के आ रहा है। अगर ग्राउंड आउट रहता फिर यहाँ तो मेरा 0 आ जाता है ना। तो 5 वोल्ट मिल रहा, अगर 12 ही मिल रहा तो इसका मतलब ये ऐसे मेरा क्या हो जाए, खराब है। तो आपको आउटपुट नहीं दे रहा, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इनपुट हो रहा है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर से है ना पॉजिटिव आ रहा है, जो ऐसे में जा रहा है इसके बीच में ट्रैक क्या हो जाएगा, गल गया होगा या खराब हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको बारीकी सब कुछ है ना चेक करना है। तो अब हमको, अब तो थ्योरी समझ गया है, अब हम क्या करते हैं आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं इस पीसी में। ठीक है ना, तो जैसे हम अभी कंटिन्यूटी पे दिए हुए मल्टीमीटर सर दिख रहा होगा, ये मेरा एक रेगुलेटर है 7805। ये मेरा क्या है, ग्राउंड पिन है। और यहाँ देखिएगा तो पिन नंबर 8 क्या है मेरा, इसका ग्राउंड है, बेप दे रहा होगा। और इसके जस्ट हम रेगुलेटर के इनपुट पे रखते हैं जहाँ पर 12 वोल्ट बनता है। ठीक है ना, और यहाँ पर रखते हैं देखिए पिन नंबर 9 पे, ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इनपुट। अब ये भी 1 से लेकर जो मेरा 7 नंबर पिन है, ये मेरा क्या आ जाएगा इनपुट, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर से ये क्या होगा पॉजिटिव इनपुट आएगा। तो इस पिन नंबर 9, सॉरी पिन नंबर 10 से लेकर जो 16 पिन नंबर है, इससे क्या करेगा आउटपुट करेगा, जो कि ये सब रिले और इस पे चला जाएगा। अब आपको एक जस्ट एक एग्जाम्पल देख समझाते हैं। जैसे हम इसमें क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। जब हम लोग सप्लाई देंगे तो इसका जो फैन का रिले है वो क्या चालू हो जाएगा। तो चालू होगा तो इसका मतलब क्या, इस पे 5 वोल्ट आएगा, फिर ये देखकर निगेटिव आउट करेगा है ना। देखिए इसके अंदर सप्लाई दिए, आपको किट से आवाज़ भी आएगा। इसका मतलब फैन है, इसका रिले ऑन हो गया। यहाँ फिलहाल में 24 दिखा रहा है। तब इसको हम करते हैं डीसी में। अब देखिए इसको रखते हैं यहाँ पे, पहले चेक करते हैं पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 18 वोल्ट आ रहा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखिए पॉजिटिव कितना वोल्ट मिल रहा है, 4.9 5 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। और इससे कि आसपास देखिए सामने कितना 0.7 वोल्ट आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा ना का बराबर ही ये वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये रिले क्या ऑन है, ऑन हो रहा है, इसीलिए इसमें आपका 0 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। अब जैसे ये रिले ऑन नहीं हो रहा, तो इसका घूम के इस पर देखिएगा पॉजिटिव आपका 18 वोल्ट आ रहा है ना। इसके सामने 5 वोल्ट भी नहीं रहेगा आपका, देखिए नहीं है 0 वोल्ट, रिले ऑन हो जाएगा, यहाँ से ग्राउंड आउट कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये यूएलएन आईसी काम करता है। इसको आपको उम्मीद आपको ये समझ आएगा कि इसको किस प्रकार से आईसी काम करता है, इसका पिन डिटेल्स क्या है, इसको किस प्रकार से चेक करना। अच्छा है कि ये सर ये आईसी कहीं पर भी लगा हो है ना, चाहे डिस्प्ले में हो, चाहे आउटडोर पीसी हो, चाहे इंडोर पीसी हो, चाहे स्विंग मोटर के लिए लगा हो आईसी, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा आईसी होता है काम करने का तरीका सेम ही होता है, चाहे इसका सर्किट टिफ कहीं पर भी कहीं काहे नहीं यूज़ किया हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे है ना अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।